हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है कि सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि सैम्पल क्या है। तो एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट हमेशा सैंपल के ऊपर ही होता है। व्हाट इज सैंपल देन? सैंपल इज द स्मॉलर ग्रुप। तो हम लार्जर ग्रुप को नहीं लेके स्मॉलर ग्रुप के ऊपर ही पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन that experiment is applied to larger population or larger group if the experiment is successful while applying in the smaller group। जब हम सैंपल के ऊपर या फिर छोटा ग्रुप के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंट को, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है या फिर वैलिड हो रहा है या फिर रिजल्ट ट्रू दे रहा है, देन हम उसको लार्जर ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जो लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और लार्जर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और लार्जर ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज, तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो हमेशा सैंपल इज अ सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूँगी, सपोज मैं झारखंड का बात कर रही हूँ, तो झारखंड अगर हमारा पॉपुलेशन हुआ देन सैंपल विल बी द टाटानगर। तो सैंपल हमेशा पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है, एक सबसेट है, एक सब ग्रुप है। तो पॉपुलेशन मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन अगर हम सैंपल का बात करेंगे कि एंटायर पॉपुलेशन से जो ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपके पास है, उनमें से हम छोटा ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं टू परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट। दैट सब ग्रुप, जो छोटा ग्रुप को हम सेलेक्ट किए ऑफ इंडिविजुअल्स और क्वांटिटीज और वेरिएबल्स, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, जब हम मार्केट जाते हैं, सपोज मुझे कुछ फ्रूट्स खरीदना है, तो मैं फ्रूट्स खरीदने मार्केट जाती हूँ। तो सपोज मेरे को ग्रेप्स खरीदना है, अंगूर खरीद के लाना है। तो कुछ भी जब हम खरीदते हैं, कोई भी फ्रूट्स खरीदते हैं या फिर अपना ग्रॉसरी वगैरह खरीद के लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले सैंपल चेक करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं ना कि भैया चलिए अंगूर 2-4 खिला दीजिए, फिर देखते हैं कि मीठा है कि खट्टा है, उसी के हिसाब से हम लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, 2-4 अंगूर ला के हमें देता है, तो हम खा के तभी टेस्ट करते हैं, चलो अंगूर मीठा है तो मेरे को आप आधा किलो अंगूर दे दीजिए या फिर 1 किलो अंगूर दे दीजिए। तो हम जो 1 किलो आधा किलो अंगूर लाए, दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉपुलेशन। हम ये जो अंगूर लेके आ रहे हैं, 1 किलो 2 किलो आधा किलो लेके आए, हम किसके बेसिस के ऊपर इसका आउटपुट निकाले? सैंपल। जो 2 अंगूर दुकानदार हमें दिया टेस्ट करने के लिए, दैट इज द सैंपल। तो सैंपल हम टेस्ट किए, हमें अंगूर मीठा लगा, तभी हम जाके 1 किलो अंगूर लेके आए। दैट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट हमेशा स्मॉलर ग्रुप के ऊपर होता है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, वैलिडिटी है उसमें, या फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तभी जाके हम एक्सपेरिमेंट को लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर कंसिडर करेंगे। सो ये था हमारा सैंपल। सो सैंपल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो अभी तो हम पढ़ लिए सैंपल के बारे में। देन व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग एक ऐसा वे है या फिर ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू में हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू में हम सैंपल्स सेलेक्ट करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। अगर मैं एग्जांपल लूँगी, सपोज एक ऐसा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कुछ पर्टिकुलर या फिर सर्टन ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है, तो उसको टेस्ट कराना है कि जो मैंने ड्रग मैन्युफैक्चर किया क्या ये इफ़ेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या वो ड्रग को एंटायर पॉपुलेशन, दैट मीन्स एक सिटी में जितना लोग रहते हैं सबके ऊपर अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर एंटायर सिटी, जैसे कि टाटानगर हो गया, टाटानगर या फिर जमशेदपुर का बात करेंगे, तो वो हो गया एंटायर पॉपुलेशन, ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर।
तो ये एंटायर पॉपुलेशन रहा। तो क्या अगर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब ड्रग मैन्युफैक्चर करता है तो क्या उस ड्रग को हम जमशेदपुर में जितना भी लोग हैं सबके ऊपर एट ए टाइम में अप्लाई कर देंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो सिटी है जमशेदपुर, उसके भीतर में से कुछ सैंपल या फिर कुछ पर्सन को लिए, उन्हीं पर्सन के ऊपर हम ड्रग अप्लाई किए या फिर उनको मेडिसिन दिए, देन हम ऑब्जर्व किए कि क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये जो कुछ लोगों को हम सेलेक्ट किए फ्रॉम द एंटायर सिटी, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो ये सैंपल कलेक्ट करने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज अ वे बाय विच वी कैन सेलेक्ट अ ग्रुप, अ सब ग्रुप और सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। तो हम एंटायर पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने का या फिर कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसी को ही बोलेंगे सैम्पलिंग। तो एंटायर सिटी का जितना भी लोग है सबको नहीं लेके हम कुछ लोगों के ऊपर अपना जो ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है वो चेक करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों को जो लिए दैट इज सैंपल, एंड ये कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो अगर मेरा जो सैम्पलिंग मैं कर रही हूँ या फिर मैं जो सैंपल कलेक्ट की जिसके ऊपर मैं ट्रीटमेंट अप्लाई कर रही हूँ या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ड्रग मैन्युफैक्चर किया है उसको अप्लाई कर रही हूँ, तो अगर मेरा एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स ड्रग मेरा इफेक्टिव निकला, देन ओनली आई कैन अप्लाई टू द एंटायर पॉपुलेशन। अगर जो 10 लोगों का एक ग्रुप अगर आप बना रहे हैं, सिटी में 10 लोगों का ग्रुप बनाए, तो ये 10 लोगों के ऊपर आप ड्रग अप्लाई कर रहे हो, आप मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। अगर ड्रग उन 10 लोगों के ऊपर इफेक्टिव रहा, दैट मीन्स अच्छा इफेक्ट आया, देन वी कैन अप्लाई दैट ड्रग टू द एंटायर पॉपुलेशन। नहीं हुआ तो फिर हम फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसीलिए हमेशा कि छोटा ग्रुप के ऊपर ही ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई होता है, because it is not possible always to apply the treatment or apply the experiment on the entire population or on the whole population। तो हमेशा हम छोटा सब ग्रुप लेते हैं जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, देन जो रिजल्ट मिलता है उसी के हिसाब से आइदर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम मॉडिफाई करते हैं और हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। सो हमेशा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सैंपल के ऊपर बेस होता है। तो ये जो सैंपल कलेक्ट करने का तरीका है, तो प्रोसेस है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सैम्पलिंग कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि जब हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, वी रैंडमली सेलेक्ट द सैंपल्स और वी रैंडमली सेलेक्ट द सब ग्रुप फ्रॉम द पॉपुलेशन। हमारे पास जो लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहता है उनमें से, जैसे अगर मान लीजिए कि इसका मैं बात करूँगी कि मेरे पास लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लेट आई हैव 1000 पर्सन्स। तो ये 1000 पर्सन में से मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगी, लेट 10 पीपल रैंडमली चूज की, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हम यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए, कहाँ से? फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड ये कैसे सेलेक्ट किए? हम रैंडमली चूज कर रहे हैं। तो रैंडम पॉपुलेशन को जो रैंडम सैम्पलिंग का जो हम चूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दैट मीन्स through probability sampling, or it is the way or it is the process by which we can select the sample randomly from the population। तो अगर हम randomly select कर रहे हैं सैंपल को, तो जितना भी यहाँ पे 1000 लोग यहाँ पे है या फिर 1000 इंडिविजुअल्स है, सबका इक्वल चांसेस रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें किसको सेलेक्ट करना है, बस हम रैंडमली चूज कर रहे हैं। तो कोई भी आ सकता है। सो मेरा कहना है मतलब ये था, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेस्ड अपॉन द रैंडम सेलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। सो नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स जहाँ प्रोबेबिलिटी है नहीं, दैट मीन्स रैंडमनेस है नहीं। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स चूज करते हैं।
दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई रैंडमनेस नहीं रहता है। रिसर्चर अपना लोकेशन फिक्स करता है कि मेरे को इस लोकेशन, इस डेमोग्राफिक एरिया से सैंपल कलेक्ट करना है, एंड कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर उसका सैंपल सिलेक्शन होगा ये भी डिसाइड करता है। दैट मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा बायसनेस रहता है। रिसर्चर या फिर एक्सपेरिमेंट जो करता है उसको पहले से ही एरिया पता रहता है, पहले से ही पता रहता है कि किस तरह का लोगों को सेलेक्ट करना है, किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा, ये सारा पहले से फिक्स रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रैंडमनेस नहीं रहता है। यहाँ पे रिसर्चर अपना कन्वीनियंस के हिसाब से जो सैंपल है उसको सेलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है तो वो कितना तरह का है, पहले तो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन इज अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, देन फाइनल वन इज अ क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं। ये जितना भी हम सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स कि द सैंपल्स जो है, द सैंपल्स आर कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो रैंडम सिलेक्शन अगर है तो देयर इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तो जितना भी लोग है, जितना भी इंडिविजुअल्स है, जितना भी वेरिएबल्स है फ्रॉम द पॉपुलेशन, किसी का भी चांस हो सकता है सिलेक्शन होने का। दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो पहला चीज हो गया का इसका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एक रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है ऑफ 100 पीपल या फिर 100 इंडिविजुअल्स, तो उनमें से हम सैंपल, दैट मीन्स कुछ लोगों को रैंडमली चूज करेंगे। दैट मीन्स जो सैंपल हम सेलेक्ट किए तो कैसे सेलेक्ट हुआ, रैंडमली सेलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जब हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो जितना भी यहाँ पे 100 पीपल है, 100 इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप पहले से बना हुआ है जिसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं, इनमें से जितना भी लोग हैं ना, सबका इक्वल चांस रहता है सिलेक्शन का। कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम रैंडमली चूज कर रहे हैं। हम पहले से फिक्स करके कुछ नहीं रखे हैं, हम रैंडमली चूज कर रहे हैं। तो मैं जो सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ रैंडमली, तो इसमें कोई भी लोग आ सकता है फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसीलिए बोलते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पार्टिसिपेंट जो है, दैट मीन जिसको यूज़ करके हम सैंपल बनाएंगे, जो हम सैंपल चूज करते हैं, तो वो सैंपल रैंडमली चूज होता है। तो जितना भी वेरिएबल सैंपल में आएंगे या फिर पॉपुलेशन में है जिसको यूज़ करके हम सैंपल बना रहे हैं, तो उस पॉपुलेशन में जितना भी वेरिएबल्स है तो उनका इक्वल चांस रहता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सपोज आपका कॉलेज में या फिर आपका जो सेक्शन है या फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है उसमें कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन में जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, सबका नाम एक चीट में लिख के हम एक बॉल में डाल दिए, एंड हम कुछ लोगों को बोले, कुछ स्टूडेंट्स को बोले कि आप आइए और ये बॉल्स में से चिट्स उठाइए, तो जिसका नाम आएगा तो वो लोग सारा सिलेक्शन होगा उनका। तो जिसको हम बुलाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो रैंडमली पिक करते हैं, रैंडमली पिक द चिट्स फ्रॉम द बाउल। तो बाउल से रैंडमली पिक करते हैं। तो जितना भी चिट्स में जो नाम है स्टूडेंट लोग का, जिसका बाउल में जो प्रेजेंट है, तो ये चिट्स जो है सबका इक्वल चांस रहता है। मतलब स्टूडेंट आया और चिट्स उठाया फ्रॉम द बाउल, तो स्टूडेंट कोई भी चिट उठा सकता है। वो पहले से सोच के नहीं आया कि ये चिट में इसका नाम लिखा है तो मेरे को वही सेलेक्ट करना है। तो उसको बॉल में हाथ रखना है एंड चिट्स को सेलेक्ट करना है। तो उसके हाथ में जो चिट्स आएगा उसको सेलेक्ट करेगा। दैट मीन्स वो रैंडमली पिक कर रहा है चिट्स फ्रॉम द बॉल। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो जितना भी चिट्स रखा हुआ है बॉल में, सबका इक्वल चांस है, कोई भी किसी को भी वो उठा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक कैटेगरी है, उसमें जितना भी पार्टिसिपेंट्स है सबका इक्वल चांस रहता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी रैंडम सिलेक्शन होता है, बट द सैंपल्स आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल। दैट मीन्स कि अगर मेरे को बोला गया कि आई हैव 100 स्टूडेंट्स एंड 100 स्टूडेंट को मैं एक लाइन में खड़ी कर दी,
खड़ी करने के बाद मैं बोल रही हूँ कि मुझे साइंस एग्जीबिशन के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। कौन स्टूडेंट चाहिए? हर 10th पोजीशन में जो स्टूडेंट है वही स्टूडेंट ही आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल फिक्स कर रही हूँ। रेगुलर इंटरवल क्या फिक्स की कि मेरे को 100 स्टूडेंट में से हर 10th नंबर में जो बच्चा खड़ा है, क्योंकि लाइन में मैं 100 स्टूडेंट को खड़ा कर दी, अब ये 100 स्टूडेंट में से हर 10 नंबर बच्चा को जो भी रखा हुआ है, जो भी बच्चे हैं 10th पोजीशन में जो भी स्टूडेंट्स है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही मेरे को लेना है फॉर द साइंस एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सैंपल तो सेलेक्ट कर रहे हैं, बट दो सैंपल्स आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब देखिए नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मीन्स कि हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन है, हमारे पास क्या है? एंटायर पॉपुलेशन है, एंड हम उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं। लेट आई हैव द पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स। तो ये जो 1000 इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन है, दैट मीन्स लार्जर ग्रुप है, हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डिवीजन हम पहुंच रहा है, ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं, तो ये डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राटा बोलते हैं। स्ट्राटा मीन्स ग्रुप। तो ये क्या है? स्ट्राटा। ये मेरा स्ट्राटा 1 है एंड दिस इज स्ट्राटा 2। तो मेरे पास जो एंटायर पॉपुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर स्ट्राटा 1 एंड स्ट्राटा 2 में पहुंच गया। स्ट्राटा इज नथिंग बट द ग्रुप, दैट मीन जो एंटायर ग्रुप था हम उसको सब ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए। तो ये स्ट्राटा में जितना भी एलिमेंट्स है सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ एज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ जेंडर और इनकम, और भी कुछ हो सकता है। तो इस स्ट्राटा में जो भी इंडिविजुअल्स रहेंगे उनका भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तभी हम उनको एक ग्रुप में रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम ग्रुप फॉर्म होता है तो ग्रुप में जितना भी लोग रहते हैं सबका सोच एक जैसा होता है, तभी बोलते हैं कि उनका ग्रुप बन गया है। इसका मतलब उस ग्रुप में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग एक ही जैसा सोचते हैं, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, उनका हरकत सेम है, एक्टिविटीज सेम है, तो उनके भीतर में सिमिलरिटी है, तभी हम उनको बोलते हैं कि ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो सेम थिंग यहाँ पे स्ट्राटा मीन्स ग्रुप, एंड इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी इंडिविजुअल्स है, सबका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ जेंडर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इनकम एटसेट्रा, तो वो सारा चीज़ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये मेरा स्ट्राटा 1 एंड दिस इज स्ट्राटा 2। तो ये जो स्ट्राटा मेरा बन गया, इसके भीतर में से मेरे को क्या सेलेक्ट करना है? सैंपल सेलेक्ट करना है रैंडमली। फिर यहाँ पे जो मेरा स्ट्राटा बना है इसके भीतर में से मेरे को सैंपल सेलेक्ट करना है रैंडमली। तो सपोज मेरे पास 1000 इंडिविजुअल्स था, तो मैं उसको 2 स्ट्राटा में डिवाइड कर दी। सो दिस इज 500 यहाँ पे है, मीन्स 500 लोग इधर है एंड 500 लोग यहाँ पे मेरा रखे हैं इस ग्रुप में। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो मेरा स्ट्राटा बना, इसके भीतर में जो भी पर्सन है सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो सपोज मैं बोल रही हूँ कि स्ट्राटा 1 में जो 500 पर्सन है वो सारा पर्सन जो है क्या? फीमेल होंगे, एंड उनका सपोज एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन शुड बी ग्रेटर देन 11, ये होनी चाहिए। अब ये स्ट्राटा में जो लोग हैं, दैट मीन जो ग्रुप है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेगा। तो हम बोल रहे हैं कि इस ग्रुप में, इस स्ट्राटा में हम उन्हीं पर्सन को रखेंगे जो मेल हो एंड जिनका हीमोग्लोबिन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 13.6। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोई सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो स्ट्राटा 2 में जाएंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोई सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा स्ट्राटा 1 में जाएंगे। तो हमारे पास तो स्ट्राटा और ग्रुप बन गया है। इन ग्रुप में से यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स है या फिर फीमेल इंडिविजुअल्स है जिनका हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 11 है, उनमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज 500 में से मेरे को 30 फीमेल को लेना है, तो यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन होगा।
यहाँ तक स्ट्रैटिफाइड हुआ। यहाँ से जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्ट्राटा वो रैंडम होगा। तो मेरे पास जो 500 फीमेल है जिनका हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 11 है, उनमें से मेरे को 30 को सेलेक्ट करना है, 30 फीमेल को सेलेक्ट करना है रैंडमली। दैट मीन्स जितना भी 500 जो पर्सन है, 500 जो फीमेल है, किसी का भी चांस हो सकता है इस 30 में आने के लिए। तो इक्वल चांसेस रहता है ना अपना रैंडम सैम्पलिंग में। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जो मेरा स्टार्टर 2 बना उनमें से मुझे क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है। तो 500 जो मेल पर्सन है जिनका हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 13.6 है, उसमें से मेरे को सैंपल सेलेक्ट करना है। लेट मैं 40 मेल को सेलेक्ट करना चाह रही हूँ जिनका हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 13.6 है। तो ये जो मैं सेलेक्ट की, दैट इज सैंपल जिसको मैं बोल रही हूँ, ये रैंडमली चूज की, कहाँ से, स्ट्राटा से चूज की। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या हुआ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कि हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन को हम स्ट्राटा में डिवाइड किए या फिर ग्रुप में डिवाइड किए। तो इस ग्रुप में जितना भी इंडिविजुअल्स है सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है। दैट मीन्स हो सके कि एज सेम हो, यहाँ पे जितना भी लोगों को रखेंगे 500 लोगों का एज सेम होगा, इस 500 लोगों का एज सेम होगा। या फिर हो सके कि पूरा फीमेल रख रहे हैं, पूरा मेल रख रहे हैं, दैट मीन्स जेंडर इक्वालिटी है। या फिर इनकम, दैट मीन्स इसमें जो 500 पर्सन रहेंगे उनका जो इनकम है, मंथली इनकम या फिर ईयरली एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख हो। एंड यहाँ पे जो 500 लोग रहेंगे उनका जो एनुअल इनकम वो 5 लाख हो। तो ऐसे कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैटेगराइज करके हम क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे जिनको हम स्ट्राटा बोलेंगे। तो ये जो ग्रुप फॉर्म हमारा हुआ, उस ग्रुप में से हमें कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना है रैंडमली। दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू कंसीडर जो कुछ इंडिविजुअल है दैट इज नथिंग बट द सैंपल। तो ये जो हम सैंपल सेलेक्ट किए फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि 30 फीमेल को सेलेक्ट की एंड 40 मेल को सेलेक्ट कर रहे हूँ, तो ये क्या है, ये सैंपल है जिसको हम रैंडमली चूज किए। 30 कहाँ से आया, ये जो 500 बना था स्ट्राटा 1 वहाँ से हम सेलेक्ट किए रैंडमली। एंड ये 40 कहाँ से सेलेक्ट किए, जो स्ट्राटा 2 बना था वहाँ से हम रैंडमली चूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। सो दिस वॉज आवर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग इज मोर सिमिलर टू आवर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये दोनों काफ़ी मतलब कि सिमिलरिटी रहता है इसके भीतर में, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इज, तो हमारा मैं बोल के आई अभी कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमारा जो एंटायर पॉपुलेशन है वो स्ट्राटा में डिवाइड होता है। यहाँ पे स्ट्राटा में डिवाइड हुआ एंड इन स्ट्राटा में से हमें क्या करना पड़ता है, सैंपल सेलेक्ट करना पड़ता है रैंडमली। ये था सैंपल सेलेक्ट किए। क्लस्टर में क्या है कि हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन रहता है, हम उन पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लस्टर्स। वहाँ क्या बोल रहे थे, स्ट्रैटिफाइड में स्ट्राटा बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोलेंगे क्लस्टर। दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2। दैट मीन्स ये भी मेरा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है एंड ये भी मेरा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। कहाँ से फॉर्म हुआ है, फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ही हम उसको डिराइव किए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से सेलेक्ट किए, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर। स्ट्रैटिफाइड में बोल रहे थे स्ट्राटा, इसमें बोलेंगे क्लस्टर। तो ये जो क्लस्टर है इसमें से और हम सैंपल को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये एंटायर स्ट्राटा को ही हम कंसिडर कर लेंगे। बस यही डिफरेंस है। क्लस्टर सैम्पलिंग में जब हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन रहता है, हम उस एंटायर पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं एंड ये ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स है सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड ये ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स है सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लस्टर एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम उस ग्रुप को क्या बोल रहे थे, स्ट्राटा बोल रहे थे। तो ये मेरे जो एग्जांपल है यहाँ पे 2 क्लस्टर फॉर्म हुआ है। लेट आई हैव 400 पॉपुलेशन, दैट मीन्स मेरा जो लार्जर ग्रुप है जिसको मैं पॉपुलेशन बोलूँगी उसमें 400 इंडिविजुअल्स है। तो मैं 2 क्लस्टर में डिवाइड कर, दैट मीन्स यहाँ 200 आ गया तो यहाँ मेरा 200 आ गया। तो ये क्या क्या रहा, क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मेरा क्लस्टर बना ना, इसको मैं डायरेक्टली चूज कर लूँगी।
विदाउट चूजिंग द सैम्पल्स फ्रॉम दिस। हम जैसे स्ट्रैटिफाइड में कर रहे थे, स्ट्राटा से हम सैंपल को सेलेक्ट कर रहे थे रैंडमली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर बन गया, ये एंटायर क्लस्टर को ही हम ले लेंगे, इसके भीतर से और सैंपल नहीं कलेक्ट करेंगे। तो ये एंटायर क्लस्टर विल बी ट्रीटेड एज सैंपल, ये सैंपल जैसा ट्रीट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, देखिए सपोज एक कंपनी है एंड कंपनी का बहुत सारा ब्रांच ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया के भीतर में बहुत सारा ब्रांच ऑफिस है। तो सपोज कि जमशेदपुर में भी इसका ब्रांच ऑफिस है, रांची में भी ब्रांच ऑफिस है। तो क्या करेगा यहाँ पे कि जो कंपनी है तो हर जगह में उसका ब्रांच ऑफिस है, कोलकाता में भी है, उड़ीसा में भी है, हर स्टेट में है, हर सिटी में है। सपोज एक कंपनी ऐसा है जिसका 100 ऑफ ब्रांच ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया। तो ये कंपनी क्या करेगा कि विदाउट टेकिंग एंटायर ब्रांच ऑफिसेस, वो 2 से 3 जगह से, या फिर मान लीजिए कि जमशेदपुर का ब्रांच ऑफिस को कांटेक्ट किया, कोलकाता का ब्रांच ऑफिस को कांटेक्ट कर रहा एंड ओडिशा का ब्रांच ऑफिस को कांटेक्ट कर लिया। तो 3 जगह से वो अपना ब्रांच ऑफिस को कांटेक्ट कर रहा एंड उन्हीं के ऊपर ही वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हीं को ही टास्क मिल रहा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि एंटायर जो पॉपुलेशन क्या है कि इसके पास मान लो कि कंपनी में 100 ब्रांच ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया। तो ये 100 में से वो 2 to 3 ऑफिस, या फिर मान लीजिए कि 3 ऑफिसेस, 3 अलग अलग लोकेशन का ऑफिस को सेलेक्ट किया। दैट मीन जो सेलेक्ट किया 2 to 3 ऑफिसेस, या फिर 3 ऑफिसेस, या फिर 4 ऑफिसेस, जितना उसका मन होगा। मान लीजिए कि 4 ऑफिस को सेलेक्ट करा, 4 अलग अलग स्टेट का। तो ये क्या है कि एंटायर पॉपुलेशन जो उसका 100 ऑफिस था वो डिवाइड हो गया। तो ये जो मेरा 4 ऑफिस पहुंचा, ये 4 ऑफिस क्या है, एक क्लस्टर है। दैट मीन्स इसमें सेम तरह का लोग काम करते हैं, सेम तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये जो क्लस्टर है, ये एंटायर क्लस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई होगा। दैट मीन्स जो भी टास्क दिया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट आएगा, तो ये एंटायर 4 ऑफिस को मिलेगा। इनमें से मेरे को कुछ एम्प्लॉय को सेलेक्ट नहीं करना है। अगर मैं इस ब्रांच ऑफिस से, जो 4 जगह में ब्रांच ऑफिस है, उस चारों ब्रांच ऑफिस में से मुझे कुछ अगर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होता, चलिए कोलकाता में जो ब्रांच ऑफिस है उसमें से मेरे को 20 एम्प्लॉय चाहिए जो प्रोजेक्ट में काम करेंगे। अगर ऐसा होता ना, वो क्लस्टर में चला जाता। लेकिन हम क्या किए कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को 10 एम्प्लॉय चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि एंटायर कोलकाता में जो मेरा ब्रांच ऑफिस है, वो ब्रांच ऑफिस में ही मेरे को प्रोजेक्ट चलाना है। दैट मीन जितना एम्प्लॉय है बाय डिफ़ॉल्ट सारा कोई प्रोजेक्ट देखेगा। तो ये क्या है, क्लस्टर बना। क्लस्टर को ही हम डायरेक्टली सैंपल जैसा ले लिए। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट तो अप्लाई हुआ, प्रोजेक्ट तो दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, एंटायर क्लस्टर को दिया जा रहा है। एंटायर कोलकाता का जो ऑफिस है उसका एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। तो सारा एम्प्लॉयज उसमें काम करेंगे। या फिर जमशेदपुर में जो ब्रांच ऑफिस है उसमें सारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि सारा का सारा इन्वॉल्व हो गया, एंटायर क्लस्टर हम ले रहे हैं। या फिर ओडिशा में जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे अप्लाई हो रहा प्रोजेक्ट। दैट मीन्स ओडिशा में उस कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस होगा उसमें जितना भी एम्प्लॉय है ना, सब कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या है, क्लस्टर है। हम एंटायर क्लस्टर को ले रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करके स्ट्रैटिफाइड अप्लाई करते तो क्या होता कि सपोज कोलकाता में एक कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, तो प्रोजेक्ट वहाँ पे काम होगा प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, अगर कोलकाता ब्रांच ऑफिस में से लेट देयर 50 पीपल आर वर्किंग, हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे को बस 15 या फिर 20 एम्प्लॉई चाहिए ओनली। 50 में से मेरे को 20 एम्प्लॉई चाहिए। तो मैं रैंडमली चूज कर ली 20 एम्प्लॉई को। तो मैं क्या की, जो स्ट्राटा बना था हमारा, उस स्ट्राटा में से मुझे कुछ लोगों को उठाना है। दैट इज स्ट्रैटिफाइड। या फिर अगर आप जमशेदपुर का बात करेंगे, जमशेदपुर में जो ब्रांच ऑफिस है लेट वहाँ पे 100 लोग काम करते हैं। तो उन 100 के ऊपर हम प्रोजेक्ट नहीं अप्लाई करके, या फिर प्रोजेक्ट उन 100 लोगों को नहीं देके, 100 एम्प्लॉय को नहीं देके, अगर जमशेदपुर ब्रांच ऑफिस से हम बस 20 एम्प्लॉय को ही ऐसा ले रहे हैं जो उन प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो हम क्या करते, जमशेदपुर ब्रांच ऑफिस मेरा एक स्ट्राटा है एंड वहाँ से मैं सैंपल जो 20 लोगों को ले रही हूँ ना, वो सैंपल है जो कि मेरे को रैंडमली चूज करना है।
तो ये डिफरेंस है क्लस्टर सैम्पलिंग एंड जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के भीतर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोई डायग्राम है जो कि दिखा रहा है कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। पहले हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखे, फिर हम देख रहे हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या हुआ कि हम रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट किए फ्रॉम द पॉपुलेशन। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये रैंडमली चूज कर रहे हैं, इतना सारा जो पॉपुलेशन है उनमें से किसी को भी रैंडमली चूज करो। सो दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक में क्या है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम चूज करेंगे। सपोज आई हैव 100 पीपल एंड 100 पीपल में से मेरे को हर 5th नंबर पीपल चाहिए। मैं सबको लाइन में खड़ा कर दी एंड बोल रही हूँ कि हर 5th नंबर में जो पीपल है मेरे को उसी पीपल को ही कंसिडर करना है। सो दैट इज अ सिस्टमैटिक। आप एक सिस्टमैटिक वे में जा रहे हो, एक रेगुलर इंटरवल लेके जा रहे हो टू चूज द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगर हम स्ट्रैटिफाइड का बात करेंगे कि हमारे पास जो एंटायर पॉपुलेशन है वो स्ट्राटा में डिवाइड हो। देखिए यहाँ पे एक स्ट्राटा दिख रहा है जिसमें 5K to 6K सैलरी का पर्सन रह रहे हैं, एंड दूसरा स्ट्राटा एक दिख रहा है जिसमें 2K to 3K सैलरी वाला लोग रहते हैं, एंड यहाँ पे एक अनदर स्ट्राटा हम फॉर्म किए हैं जिसमें 3K to 4K सैलरी वाला पर्सन को रखे हैं। दैट मीन्स ये जो स्ट्राटा हुआ, ये जो ग्रुप हुआ, इसके भीतर में जो भी पर्सन है सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा पर्सन को रखेंगे जिनका सैलरी 5K to 6K के भीतर में होगा। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है इन द फॉर्म ऑफ इनकम। एंड ये जो मेरा स्ट्राटा हो रहा है, तो इन स्ट्राटा में हम उन्हीं लोगों को रखेंगे। ये भी तो मेरा एक ग्रुप है ना, तो इसके ग्रुप के भीतर में जितना भी पर्सन रहेंगे सबका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम रहेगा। तो इस ग्रुप में जो लोग रहेंगे उनका सैलरी या फिर इनकम कितनी होनी चाहिए, 2K to 3K होनी चाहिए। तो ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर इन द फॉर्म ऑफ इनकम। फिर हम क्या किए, यहाँ पे अनदर स्ट्राटा फॉर्म किए जिनमें हम क्या बोले कि ये इसमें वही तरह का लोग रहेंगे जिनका सैलरी जो है या फिर इनकम जो है 3K to 4K के भीतर में है। तो हम क्या किए, एंटायर पॉपुलेशन मेरे पास था जिसको मैं स्ट्राटा में फॉर्म कर, जिसमें स्ट्राटा में कन्वर्ट कर दी। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे पहला स्ट्राटा, दूसरा स्ट्राटा एंड तीसरा स्ट्राटा। दैट मीन्स पहला सब ग्रुप, दूसरा सब ग्रुप, तीसरा सब ग्रुप बन गया। तो देन मैं ये सब ग्रुप में से मेरे को सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा रैंडमली। सपोज यहाँ पे 100 लोग है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है। दैट मीन्स 100 लोग ऐसा है जिनका सैलरी या फिर इनकम जो है 5K to 6K के भीतर में है। 200 लोग ऐसा है जिनका इनकम जो है 2K to 3K के भीतर में है, एंड 300 लोग ऐसा है जिनका इनकम 3K to 4K के भीतर में है। तो मेरे को ये जो स्ट्राटा है जिसमें 100 लोग रहते हैं विद दिस इनकम स्ट्रैटेजी, तो उनमें से मेरे को लेट 5% को चूज करना है रैंडमली। दैट मीन्स आई एम सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम दिस स्ट्राटा। एंड अगर इस सैंपल का, इस ग्रुप का बात करेंगे, इस स्ट्राटा का बात करेंगे, सपोज I want to select 10% from this strata, then जो मैं 10 लोगों को सेलेक्ट की from this strata, that 10 is called sample। तो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया फ्रॉम दिस स्ट्राटा जिनमें उसी तरह का लोग थे जिसका सैलरी 2K to 3K के भीतर में है या फिर इनकम जो है 2K to 3K के भीतर में है। तो ये रहा मेरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जिसमें पहले स्ट्राटा में डिवाइड होगा एंटायर पॉपुलेशन, देन उन स्ट्राटा से या फिर ग्रुप से हम रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो एंटायर पॉपुलेशन है हम उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप को हम बोलते हैं क्लस्टर। तो ग्रुप में जितना भी इंडिविजुअल्स है सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बट द डिफरेंस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्राटा फॉर्म करने के बाद उसमें से सैंपल को रैंडमली चूज करते हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी डिवीजन होता है ग्रुप में, यहाँ पे डिवीजन होगा ग्रुप। एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर, एंड उन क्लस्टर को हम डायरेक्टली कंसिडर करते हैं एज सैंपल। वी डू नॉट हैव टू चूज सैंपल्स फ्रॉम दोज क्लस्टर। उन क्लस्टर में से हमें सैंपल फिर से नहीं लेना है, हमें एंटायर क्लस्टर जो सब ग्रुप बना है ना जिसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, हमें एंटायर क्लस्टर को ही कंसिडर करते हैं एज सैंपल।
यहाँ पे क्या था, स्ट्राटा फॉर्म करने के बाद, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का बात कर रही हूँ, स्ट्राटा फॉर्म करने के बाद, स्ट्राटा फॉर्म हुआ, इन स्ट्राटा में से हमें सैंपल को सेलेक्ट करना पड़ता है रैंडमली। लेकिन यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन जो है, ग्रुप जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, ग्रुप में फॉर्म होने के बाद ये एंटायर ग्रुप को ही हम लेते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिनको बोलते हैं सैंपल। तो जितना क्लस्टर उतना आपका जो है सैंपल जो है वो कंसिडर होगा। तो ये था अपना एंटायर सैम्पलिंग एंड टाइप्स, जिसमें हम खाली पढ़े कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या क्या टाइप्स है एंड एग्जांपल के साथ। तो आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।